हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 पर। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न गणित का, जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछे गए प्रश्नों पे आधारित होगा। और ये पीआरटी, पीजीटी और 6 to 8 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करें क्लास को, और आप एकदम इत्मीनान से देखें कि ये सारे प्रश्न कैसे बनाए जा सकते थे। पहला प्रश्न है त्रिकोणमिति पर आधारित। tan a बराबर cot 30 डिग्री प्लस a, तो a का मान बताना है। ये क्लास 10th का पूरक डिग्री के आधार पर पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, आप इस tan को बदल दीजिए cot में, यानी आप tan a कब आया होगा, जब लिखे होंगे cot 90 डिग्री माइनस a। ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा। बराबर cot 30 डिग्री प्लस a का मान हम लोगों को बताना है। क्या बताना है? a का मान बताना है। यहाँ देखिए, मैंने इसको cot 90 माइनस a tan को क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा। तो अगर हम लिखें cot 90 डिग्री माइनस a, तो क्या होगा? tan a। तो इसी tan a को मैंने इस रूप में यहाँ लिखा है। आप समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए, cot से cot को हटा देते हैं। क्या किए? cot से cot को मैंने हटा दिया, यानी यह cot से cot हट गया। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस a बराबर में 30 डिग्री प्लस में a। ओके, ये माइनस a है, ये प्लस a है। माइनस a जब बराबर के इधर दाहिने साइड में जाएगा तो प्लस a हो जाएगा, और ये 30 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर a, ये माइनस a है, उधर जाके प्लस a हो गया। ये कितना आ गया? 60 डिग्री बराबर 2a। देखिए a के 2 गुना है, तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा? भाग। कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। ये बनाने के लिए, समझाने के लिए मैंने इतना समय लगाया। तो इस तरह से अगर आप प्रश्न का प्रैक्टिस कर जाते हैं, तो प्रश्न अगर जनरल पेपर में दे या मैथ वाले सेक्शन में दे, 6 to 8 या 9 10, आप आसानी से बना सकते हैं। 1 to 5 में भी हाई लेवल का पूछता है, मैं पूरा निचोड़ ही करा दूंगा आप लोगों को। केवल आप लोगों का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आने लगा तो आंसर इसका क्या निकल के आ जाएगा? 30 डिग्री। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज 40 गेंदों में से 8 बार बाउंड्री लगाता है। बाउंड्री न लगा पाने की प्रायिकता निकालें। प्रायिकता क्या कहता है? कुल ऑब्जर्वेशन जो प्रदर्शित हुआ है, और बटा में कुल ऑब्जर्वेशन। गेंद कितना खेला है? 40। कुल संभावना कितनी हो गई है? 40। अब वो कितने गेंद पे बाउंड्री लगाता है? 8 गेंदों पे बाउंड्री लगाया, तो बच गया 32 गेंद जिस पे उसने बाउंड्री नहीं लगाया। और बाउंड्री न लगा पाने वाले की प्रायिकता ही पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा? 32 बटा टोटल यानी 40। 8 से कटा, 8 चौका 32 और 8 बचे 40। प्रायिकता क्या हो जाएगा? 4/5। आंसर क्या हो जाएगा? 4/5। ज़्यादातर बीपीएससी, पीजीटी और 6 to 8, 1 to 5 में 9 10 से ही प्रश्न लिया जाता है। तो आप एससीईआरटी की किताब और मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, और साइंस पे भी, एससीईआरटी की किताब पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहले यहीं पे देख लीजिए, 8 बार बाउंड्री लगाता है, तो बाउंड्री लगाने की अगर प्रायिकता पूछता है ना,
तो 8/40 हो जाता है, क्योंकि 8 बॉल पे ना बाउंड्री लगाया है, और बाउंड्री लगाने की प्रायिकता पूछता तो 8/40 होता, काट देते 1/5 हो जाता, जो कि ऑप्शन ए है। लेकिन ये तो पूछा है बाउंड्री न लगा पाने की, और ये न कभी कभी छूट जाता है एग्ज़ाम में, मेरा आंसर आ गया मार के निकल जाते, लेकिन इस प्रश्न को पढ़ करके ही अच्छे से तब जवाब दीजिए। और हाँ, प्रायिकता का मान जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। पी का जो मान होता है प्रायिकता का, वो देख लीजिए 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। इतना ध्यान दीजिएगा, इस पे भी प्रश्न पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि n प्राकृत संख्या है तो 6 के पावर n घटाओ 5 के पावर n हमेशा साथ साथ समाप्त होगा। तो देखिए कोई भी प्राकृत संख्या रखिए, 6 के पावर 1 घटाओ 5 के पावर 1, तो 6 घटाओ 5 बराबर क्या आ गया, 1 पे समाप्त हुआ। ठीक है, 2 रखेंगे तो 36, पावर 2 रखेंगे तो 36 घटाओ 25 11 आया, 1 पे ही समाप्त हुआ। 3 रखेंगे तो 216 घटाओ 125, तब भी क्या आएगा, लास्ट में 1 ही आएगा। यानी किसी भी प्राकृत संख्या के लिए इसका अंत क्या होगा, तो 1 होगा। इक्याई अंक क्या होगा, तो 1, उसी को अंत समाप्त होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है m⁴n दिया है आपको 32, और पूछा है n⁴mn का मान क्या होगा। ये 32 कब आया होगा, देखिए 32 2 के पावर हम लोग 5 लिखते हैं, तब आता है 32। ठीक, इस रूप को मैंने ऐसे लिख सकते हैं, तो m का मान कितना हो गया, m का मान 2 हो गया, और n का मान कितना हो गया, 5 हो गया। देखिए n का मान और ये m का मान। अब जो पूछा है वो लिखेंगे, n का मान कितना है, 5, और फिर m का मान कितना है, 2, गुना n है, n का मान 5, बराबर में 5 और 5 दूनी 10, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा आंसर, 10। ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए द्विघात समीकरण से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो द्विघात समीकरण के लिए स्पेशल मैं अलग से क्लास कर दूंगा। इससे 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाता है, शून्यक के आधार पर और बहुपद से भी। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है, त्रिकोणमिति पे करना है, बाकी कहाँ कहाँ ज़्यादा आपको मेहनत करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको शेयर करते रहूँगा। क्योंकि मैंने कैसे निकाला बीपीएससी टीआरडी, मैं उसी आधार पे ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि द्विघात बहुपद x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है, तो k का मान, देखिए कह रहा है कि द्विघात बहुपद x पे कोई पोलिनोमियल है, x² + 3x + k, तो इस k का मान बताइए। अगर एक शून्यक 2 है, क्या है, 2 है, यानी x के जगह क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे। x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 2 रख लेंगे। तो P2 बराबर x² x के जगह 2 रखना है, +3 x है तो गुना 2 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 2 रखना है। अब प्लस में k, देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6, जोड़ के। अब ये P2 शून्यक है ना, शून्यक है, ठीक है, तो 6 4 10 जोड़ के बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये जोड़ है, इधर आएगा तो -10, यानी k का मान क्या हो जाएगा, -10। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ये भी क्लास 10th सेक्टर का एरिया पूछा है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। थीटा जो कि कोण है, तो यहाँ कोण कितना दिया है 60 डिग्री, बटा में कितना है 360, गुना पाई का मान क्या होता है 22/7, और त्रिज्या का स्क्वायर है। त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 36 से 36 खत्म, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 आए 13, अब बट्टा में क्या रह गया 7। 132/7 कहीं आंसर है, तो बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटा 360 गुने वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्यखंड का परिमाप वृत्तखंड का तो आप आराम से निकाल सकते हैं, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। वो सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है, और जो भी प्रश्न पूछा गया उसको मैं करा भी दूंगा ताकि इस पे आप आधारित प्रश्न कर लें। चलिए अगला प्रश्न है, ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, ये भी प्रायिकता से दूसरा प्रश्न आ गया। 2 पासों को फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता है। जैसे मान लीजिए आप 2 पासा फेंकेंगे तो ये एक पे या तो एक एक आ सकता है, या 1 2 भी आ सकता है संभावना जो बनेगा, या 1 3 भी आ सकता है, या 1 4 भी आ सकता है, या 1 5 भी आ सकता है, या 1 6 भी आ सकता है। ठीक ऐसे ही 2 वाले केस में भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 वाले केस में, फिर ऐसे ही 3 वाले केस में आएगा। समझ में आ रहा है आपको? फिर ऐसे ही 4 वाले केस में आएगा। तो कुल संभावना जो बनेगा वो बनेगा 36 टाइम, क्योंकि 2 पासा है और दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है। तो एक तो हमें मिल गया कि कुल संभावना 36 बन रहा है, लेकिन अब कह रहा है कि फेंकने पर योग 10 आने की प्रायिकता। तो देखिए एक को एक से जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, एक वाले केस में कहीं जोड़ने पे 10 नहीं आ रहा है, भूल जाइए। 2 वाले केस में भी 6 2 8, सबसे बड़ा 6 2 8 आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है, ये भी भूल जाइए। 3 वाले केस में भी नहीं आएगा, लेकिन 4 वाले केस में 6 4 10 आएगा। 5 वाले केस में जब 5 5 आएगा तो 10 आएगा, और 6 वाले केस में भी 6 4 आएगा तो 10 आएगा। ठीक है, तो 3 संभावनाएं बनी। तो वही प्रश्न ये पूछ रहा है कि 10 आने की प्रायिकता, तो संभावनाएं 3 बनी और कुल संभावना 36। तो कितना हो जाएगा 12 3 36, 1/12। आंसर क्या हो जाएगा 1/12। समझ गए होंगे आप लोग। ये 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछ लेता है, तो यहाँ पे बोल देता है कि फेंकने पर योग 9 आने की प्रायिकता। आप आसानी से जवाब दे देंगे। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। ये जो वर्ग है ये कितने सेंटीमीटर भुजा वाला है 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ओके, इसी के अंदर एक वृत्त है, पूरे इसको टच करते हुए क्या है वृत्त है। तो ये पूरे अच्छे से फिगर देख लीजिए पहले, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये वर्ग हो गया जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसी के अंदर से वृत्त गुजरा है। क्या है वृत्त है, तो वृत्त का ये जो ये केंद्र हो गया, और इस केंद्र से गुजरती हुई जीवा को आप क्या कहते हैं व्यास कहते हैं, व्यास। और ये जितना लंबाई है वही 10 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास जो दिया है
ये क्योंकि वर्ग की भुजावृत्त का व्यास हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। तो जब वृत्त की त्रिज्या मिल गई तो क्षेत्रफल बताना है। पाई आर स्क्वायर होता है और आर का मान 5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और पाई हो जाएगा 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? चलिए मैं एक प्रश्न देता हूँ, कमेंट में आप लोगों को जवाब देना होगा इसी पे आधारित। एकदम 20 सेंटीमीटर भुजा कर लीजिए। कितना? 20। कितना कीजिएगा? 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग में अंकित किए जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है और ऑप्शन में आंसर है भी। तो देखते हैं कितने हमारे साथी आंसर दे पाते हैं। अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 4√2 सेंटीमीटर है, तो कर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी ये दोनों भुजा बराबर है और कर्ण की लंबाई बताना है। तो जब एक भुजा 4√2 है तो दूसरी भुजा भी 4√2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है और एक भुजा 4√2 है। कर्ण तो पूछा ही है, तो दूसरी भुजा भी 4√2 ही हो जाएगी क्योंकि बराबर है। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर है। तो यहाँ पे अब कर्ण का लंबाई बताना है। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण तो पता ही नहीं है हम लोगों को, बराबर। देखिए लंब का वर्ग करेंगे तो 4√2 का जब हम वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 4 चौका 16 और √2 का वर्ग 2 आएगा तो 2, तो कितना आ जाएगा 32। तो जब इसका मान 32 तो इसका भी 32, मैं इसलिए यहाँ पे बताया। तो 32 जोड़ 32, यहाँ देखिए लंब का भी स्क्वायर 4√2 तो 32 और ये भी उतना ही है, तो फिर किस लिए अलग से निकालने जाए 32। तो h बराबर हो जाएगा √64। तो निकल के क्या आएगा आंसर? 8 सेंटीमीटर, जो कि कहीं ऑप्शन में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अगर तुक्का कोई अंक मारते तो गलत हो जाता ना, और गणित में बहुत कम आंसर होता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए जो आया उसके अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं उत्तर है। आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ ज़रूर याद रखिएगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और ये कर्ण कहा जाता है, और कर्ण का वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ये समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस थ्योरम है, क्लास 10th का ही। देख लिए कितना प्रश्न 10th से ले रहा है। अगला प्रश्न है, एक बेलन और एक शंकु के आधारों की त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां 2:3 के अनुपात में है। बेलन के आयतन और शंकु के आयतन के बीच का अनुपात है। देखिए ये बड़ा प्रश्न देख के डरना नहीं है बहुत आसान। सबसे पहले बेलन का आयतन जान लीजिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 बेलन के आयतन का, तो बेलन का आयतन यही है, लिख दीजिए, ये होता है। ठीक, ये आप जान गए। अब हम बेलन की त्रिज्या को r1 मान लें और h ऊंचाई को h1 मान लें, तो ये त्रिज्या हो गई, ये ऊंचाई हो गई। और इसके त्रिज्या को r2 मान लें और ऊंचाई को h2 मान लें, नहीं तो पूरा कट जाता। हो गया। अब मान रखेंगे, पाई को पाई से काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पाई से पाई कट गया, अनुपात पूछा है।
अब R1 की मान देखिए, बेलन और शंकु की आधारों की त्रिज्या है, तो R1 का मान तो 3 है और 3 का स्क्वायर है तो 9, और उन बेलन के उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो ये बेलन का ऊंचाई 2 हो जाएगा बटा यहाँ ऊंचाई H1 2 है, फिर है यहाँ पे 1/3 गुना R2 का स्क्वायर, R2 कितना है त्रिज्या 4 तो 16, और ऊंचाई कितना है H2 3, 3 से 3 खत्म, 2 × 8 = 16। आंसर आना चाहिए था 9:8, लेकिन ऑप्शन में है 8:9। बाकी कोई ऑप्शन मैच भी नहीं कर रहा है और इनमें से कोई नहीं भी है, तो पहले 9 आना चाहिए था तब 8, लेकिन यहाँ दिया है 8 और 9, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, खूब इत्मीनान से समझिए चीज़ों को, मैं सिखाने के लिए इतना स्लो चल रहा हूँ ताकि आप सीखिए और जानिए कैसा प्रश्न पूछा गया। नहीं तो ये 10 या 11 प्रश्न है, 5 से 7 मिनट का ही प्रश्न है। इसका आंसर 4 दिख रहा है। देखिए 196 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग, तो 196 14 का वर्ग है, जिसे आप लिख सकते हैं 2 × 7 के पावर 2। इसे आप ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 × 7 के पावर 2। अब यही ना घातांक हो गया, घातांकों का योग, 2 + 2 हो जाएगा 4, उत्तर क्या हो जाएगा 4। लेकिन अगर ऐसे नहीं समझ में आया कि मैंने क्यों लिखा, तो आप देख लीजिए, गुणनखंड करने तो आपको आता होगा। 196 2 से 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, फिर अब ये 7 से सीधे कटेगा 7, तो 2 कितने बार आया है 2 बार, और 7 कितने बार आया है 2 बार, 7 के पावर 2। तो देखिए ये दोनों घातांकों का योग पूछा है, तो 2 + 2 = 4, ऐसे भी आप बना सकते थे, लेकिन मुझे दिखा 196 14 का स्क्वायर है, मैंने बना लिया। वही बात नहीं यहाँ आया था, डायरेक्ट निकल गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये वही शुरू का शॉर्ट्स बनाया हूँ, शॉर्ट वीडियो में भी आप देख सकते हैं 30 सेकंड 20 सेकंड में कैसे प्रश्न किया जाता है, और ये मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में सारे प्रश्नों को बता दिया। अगर आपको ऐसे ही प्रश्न चाहिए तो कमेंट कीजिए, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख कर भेज सकते हैं। कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होता है मैं वो आपको पढ़ा दूंगा। आज के लिए इतना ही।